नमस्कार, मैं सिया अहमद, आप देख रहे हैं बिहार हर समय। पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे से पहले डायल 112 के चालक हड़ताल पर, 13 दिन से ठप आपातकालीन सेवाएं। पूर्णिया पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीमांचल दौरे से पहले बिहार की आपातकालीन सेवाएं संकट में आ गई हैं। डायल 112 के चालक पिछले 13 दिनों से हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। चालकों की प्रमुख मांगे। डायल 112 के चालकों ने कहा कि उनकी तनख्वाह में केवल 750 रुपए की वृद्धि की गई है, जो परिवार का भरण पोषण करने के लिए बेहद कम है। वे समान काम के लिए समान वेतन और राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं। साथ ही कई जिलों में तैनात चालकों को अब तक पहचान पत्र तक नहीं मिला है, जिससे ड्यूटी करने में दिक्कत होती है। चालकों ने वर्दी भत्ता दिए जाने की भी मांग की है। उनका कहना है कि अन्य राज्यों में डायल 112 के चालकों को 50,000 रुपए मानदेय और 10,000 रुपए वर्दी भत्ता दिया जाता है, जबकि बिहार में उन्हें यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था पर असर। हड़ताल की वजह से आपातकालीन सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है। पटना जिले में ही डायल 112 की 124 गाड़ियां सड़कों से नदारद हैं। इसका सीधा असर सुरक्षा व्यवस्था और आपात स्थिति से निपटने की क्षमता पर पड़ा है। सरकार से बातचीत को तैयार चालक। हड़ताल पर बैठे चालकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वे सरकार और पुलिस विभाग से बातचीत करने को हमेशा तैयार हैं। बड़ा सवाल। प्रधानमंत्री मोदी के पूर्णिया आगमन से पहले उठे इस संकट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि क्या राज्य सरकार हड़ताल खत्म कराने के लिए कोई ठोस पहल करती है या नहीं। पहले सर, आप लोग सब धन्यवाद देते हैं कि हमारे सूचना, हमारी जो समस्या लेकर के आप आगे तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये हमारे आप लोगों का अपने सभी तरफ से 112 चालक की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। और हम लोग जो धरना पर भी जो बैठे हैं, हम अपने राजकर्मी से पूरा मांगे पूरा करने के लिए बैठे हुए हैं। जबकि जहाँ के हम यहाँ पटना से लेकर के पूरा 2 तारीख से धरना बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक राजकर्मी ना कुछ हम लोग का बातचीत तक सुन रहे हैं, ना हमारे बीच में कोई तरह से ऐसा आया कि क्या समस्या हो गया, किस तरह से कोई तरह से खोज खबर अब तक नहीं कर रहे हैं। लेकिन आगे तक मेरा जारी रहेगा, जब राज्य सरकार जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करेंगे तब तक धरना हम बैठे रहेंगे। क्या नाम डिमांड है आप लोगों का? हम लोग का डिमांड है सर कि एक समान काम समान वेतन, राजकर्मी का एक हम लोग का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद जो है हमारे ड्यूटी दौरान में किस तरह दुर्घटना घट जाता है, किस तरह हम समाज पूरा 112 में जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से हम लोग यहाँ पर केस डायल होता है, वहाँ पहुँचते हैं, उस तरह से किसी तरह से वहाँ पर कोई बहुत तरह से घेर घराव करके उसमें दुर्घटनाग्रस्त में मार देते हैं, पुलिस मरते हैं, हमारे 112 मरते हैं, उसकी इंश्योरेंस नहीं मिलता है। अब तक में हम 2022 से शुरू हुआ था हम लोग का एक वैकेंसी, यहाँ पर नौकरी कर जॉब कर रहे हैं 112 में। अब तक 15 जवान हमारे दुर्घटना में ग्रस्त करके मर चुके हैं। उनकी फैमिली को मुआवजा तक नहीं दिया गया है। हम लोग पूरा कटिंग जो है पूरा बिहार में 112 का जो है पूरा मिल करके उसको कटिंग फैमिली को सहयोग के लिए पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सरकार द्वारा एक भी पैसा नहीं मिला अभी तक। परिचय बताइए जी, हम दिलीप ठाकुर, पूर्व सैनिक संगठन के कार्यकर्ता हैं। तो कहेंगे हम लोग का आज 13वां दिन है जो कि पटना में हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी तक हम लोगों का कोई मांग या सरकार की तरफ से कोई खोज खबर नहीं हुआ है, जिसको लेके हम लोग बैठे हुए थे। जदयू कार्यालय भी गए थे, वहाँ भी कुछ ये नहीं हुआ। हम लोग ज्ञापन पीए साहब को सौंप के आए थे, लेकिन उसका कोई निर्णय अभी तक नहीं निकला है, जिस वजह से आज हम लोग को 13 तारीख को चक्का जाम करने का, पूरे ऑल बिहार में चक्का जाम करना है। कि हम लोग अपना चक्का जाम का मतलब है कि 112 का गाड़ी जहाँ भी है वो हम लोग बंद करेंगे। ऑल बिहार का है ये। हम लोग का अभी वहाँ पटना में कुछ बंदे बैठे हुए हैं हड़ताल पे, और हम लोग यहाँ पे अभी करके फिर हम लोग भी पटना के लिए निकलेंगे। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हैं 12% आरक्षण होना चाहिए, समान काम समान वेतन होना चाहिए, और हमारे 15 पूर्व सैनिक डेथ कर गए हैं ड्यूटी के दरमियान, उसका इंश्योरेंस भत्ता होना चाहिए, उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, हम लोग को भी होना चाहिए। भविष्य में हम लोग के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती है, इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग का इंश्योरेंस होना चाहिए। आप लोग जो मुख्यमंत्री को घेराव करने के लिए गए थे जी जदयू कार्यालय में जी, तो वहाँ क्या बात हुई थी? वहाँ पे बात हुई, बोले कि आप जो भी आपकी मांगे हैं वो लिख कर हमें दे दीजिए, हम सरकार तक पहुँचा देंगे। इतना ही बात करके वो हमें वहाँ से बोले आप लोग जाइए, बाकी हम लोग अपना काम करेंगे। इसके अलावा कोई बात नहीं हुई, उसके अलावा भी कोई संज्ञान में नहीं लिया गया। इसलिए आज 13 तारीख को हम लोग पूर्ण चक्का का 112 गाड़ी, बिहार का पूरा गाड़ी 112 गाड़ी बंद करने का ऐलान किया गया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आप? अनिश्चितकालीन हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जिस तरह से आप लोग क्या चलता है, वो गाड़ी चलाते हैं वहाँ,
और रिस्क भी है बहुत सारा। जी, जी, जी। आखिर इस पे सरकार काहे नहीं ध्यान दे रही है आप लोगों को? क्या वजह लग रहा है? वही समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हम लोग वही पुलिस वाले को मिल रहा है, उनको इंश्योरेंस मिल रहा है 1 से 1.5 करोड़ तक मिल रहा है और हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा। क्यों? हम लोग मार खाने के लिए ही सिर्फ हैं। उनके साथ में हम लोग रहेंगे, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, हर काम करेंगे और मार खाएंगे और हमें मिलेगा भी कुछ नहीं और हमें 25,000 पे ही निर्भर होना पड़ेगा। जो 3 साल में 750 रुपये का सिर्फ इंक्रीजमेंट हुआ है, इतना से ही हम लोग को संतुष्ट करना पड़ेगा। ड्यूटी तो आप लोग कर रहे हैं? ड्यूटी तो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपना पूरा ड्यूटी 3 शिफ्ट में कर रहे हैं, 24 घंटा ड्यूटी चल रहा है उनका। तो पूरा बिहार अभी बंद है? आप पूरा बिहार अभी बंद है और भी मांगे हम लोगों की। हम लोग का समान वेतन का हो गया और सभी और ये पेमेंट भी हम लोग का बढ़ना चाहिए, इंश्योरेंस का हो गया और जो 15 चालक की मृत्यु हुई है उसको भी मुआवजा मिलना चाहिए। यही सब कहा था आप लोगों ने कि भाई नेताओं को पेंशन मिलता है रिटायरमेंट जी जी जी। आप लोगों को शायद नहीं मिलता है या क्या है? नहीं, पेंशन तो हमें भी मिल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से हमें पेंशन मिल रहा है, लेकिन ये नेताओं को हर 5 वर्ष में जितने बार वो जीतेंगे उतना पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोग को एक बार दे रहा है तो उसी में हम लोग संतोष कर लें। यहाँ तक कि जेडीयू कार्यालय में डीएसपी साहब एक बोले थे, ऐसे भी बोले थे, हम लोग को धमकी दिए थे कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो हम आप लोग का करियर खराब कर देंगे। डीएसपी साहब का नाम तो नहीं पता है, उसको हम उजागर भी नहीं करना चाहेंगे अभी। यहाँ के अधिकारी से वहाँ पे जेडीयू कार्यालय के पास अधिकारी से या जिलाधिकारी से बात की? यहाँ के अधिकारी से हमें कोई बातचीत नहीं हुई, आज उनको सौंपेंगे फिर क्या होती है। धरना पे है और आगामी 15 तारीख को प्रधानमंत्री जी 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 जी। तो उस पर क्या अधिकारी से किस तरह की बातचीत हो रही है? अभी यहाँ पे कोई बातचीत अभी नहीं हुई, अभी आज जा रहे हैं हम लोग। ये जो भी विज्ञापन ये अपना हड़ताल का पूरा सभी बंद करके 112 गाड़ी जा रहे हैं वहाँ पे सौंपने के लिए। इसके बाद जो भी बातें बताई जाएगी वो हम आपको बताएंगे आगे भी। अब पूर्णिया जिला में कितनी संख्या में आप लोग हैं टोटल? पूर्णिया जिला में हम लोग 67-68 की संख्या में है। क्या नाम है आपका? हवलदार ऋषि कुमार हुआ।